हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सस्पीएम द सक्सेसफुल एजुकेशन और क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस। आज चलिए हम लोग नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट है वो है मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। इस मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट है। इस मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट में तीन इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो आपको अपने घर पर सेपरेशन ऑफ वेस्ट करना है। जो भी आपके यहाँ अनवांटेड थिंग्स हैं उस सबको क्या कहते हैं, अनवांटेड चीज़ें जिसको कहते हैं, जिसका आप यूटिलाइज नहीं, जो आप फर्दर यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट। तो उनको सेपरेशन ऑफ द वेस्ट करना है। और आपको पता होगा कि एक ग्रीन डस्टबिन होता है। ग्रीन डस्टबिन में हम लोग गीला मतलब है कि घर की जितने भी हम लोग वेट चीज़ें जो होती हैं, जैसे सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं और कोई भी चीज़ें हैं, आपका बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है, वो सारे जिसकी सड़ सकता है वो हम लोग ग्रीन वेस्ट यूज बिन में डालते हैं। और एक होता है ब्लू में हम लोग जितने भी घर के दूसरे कूड़े कचड़े हैं, दूसरे कूड़े कचड़े हैं वो डालेंगे। साथ में कंप्यूटर की चीज़ें हो, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ हो और अदर हार्ड प्रोडक्ट्स, कोई भी लकड़ी वगैरह जो है, सब इसमें ब्लू वाले में डालेंगे। ग्रीन वाले में गीला डालते हैं। तो पहला तो घर में हमें सेपरेशन ऑफ वेस्ट करना है और ले जाके रखना है। फिर उसके बाद आपको जो है, आपको वेस्ट कलेक्टर आता है, आपको वेस्ट कलेक्टर आएगा, उसको लेकर जाएगा और एक लैंडफिल साइट होती है जहाँ पर वो उसको क्या करेगा, लैंडफिल साइट में ले जाकर वो डंप कर देगा और उसको जितने भी वेस्ट है वो ज़मीन के अंदर बरी कर देगा। तो ये एक प्रोसेस है जिससे कि सेपरेशन ऑफ वेस्ट होता है। इसके बाद हमें ये वेस्ट को कौन कलेक्ट करता है, वेस्ट कलेक्टर कलेक्ट करता है। वेस्ट कलेक्टर कलेक्ट करता है। फिर अपने ट्रक में, ये अपने ट्रक से लेकर वो कहाँ जाता है, लैंडफिल साइट्स पर। लैंडफिल साइट्स में जाएगा वहाँ पर और उसको वहाँ पर वो क्या कर देगा, डंप कर देगा, रख देगा वहाँ पे, डंप करके डंप्ड कर देगा और साथ में दबा भी देगा, बरी कर देगा, बरीड। तो ये काम करेगा। इसके बाद तो ये तो हमारा मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट का पहला पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ वेस्ट। लेकिन इसके बाद भी हम अपने घर में ज़्यादा वेस्ट को क्रिएट ना करें, तो इसके लिए प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ वेस्ट एक पॉइंट होगा आपका। प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ, प्रिवेंट मतलब नहीं करना, प्रिवेंटिंग क्रिएशन मतलब बनाना, क्रिएशन ऑफ वेस्ट। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें हमेशा ही जो बातें हैं, तीन बातें हमें सोचनी चाहिए जिससे कि हमारे घर में क्रिएशन ऑफ वेस्ट, हमारे घर में वेस्ट नहीं बनेगा, प्रिवेंट हो जाएगा। उसके लिए हमें देखना है, हमें सोचना है, रीथिंक। जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो क्या हम उसको कई बार सोचें, रीथिंक। हमने दोबारा बोला कि हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उसको सोचें कि खरीदें या ना खरीदें, इससे हमारा क्या होगा, वेस्ट क्रिएट होगा घर में। तो रीथिंक करें। फिर उसके बाद यदि आपको लगता है कि ये चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए तो रिफ्यूज़ करें, क्योंकि उससे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो। प्लास्टिक के बैग्स वगैरह ना ले मार्केट से, तो रिफ्यूज़ करें ऐसी चीज़ों जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होगा, वेस्ट ज़्यादा क्रिएट होगा, और रिफ्यूज़ करें। और यदि आपके घर में कोई चीज़ खराब हो गया है इससे, और उसको बाहर फेंकने से अच्छा है कि उसको रिपेयर करके यूज़ करें, रिपेयर करें। क्या करें हम? तो तीन ऐसे क्या बातें हैं जिसके द्वारा प्रिवेंशन ऑफ क्रिएशन ऑफ वेस्ट होता है? व्हाट आर द थ्री थिंग्स? टेल मी। हर बच्चे सभी बताएं आप सभी को। यस, आपको फ जैसा लिखेगा, रिफ्यूज रिपेयर और रीथिंक। हमारा इससे क्या होगा, वेस्ट क्रिएट नहीं होगा। आगे दोबारा, रीथिंक मतलब दोबारा सोचना, थिंक मतलब सोचना होता है, रीथिंक मतलब है कि दोबारा सोचो। कई चीज खरीदने के पहले क्या इससे हमारा यूज हमारे लिए खराब है, क्या हमारे घर में वेस्ट क्रिएट होगा, क्या हमारे लिए उतना यूजफुल है? तो आप रीथिंक करें बिफोर परचेजिंग एनीथिंग। कोई भी परचेज करने से पहले उसके बारे में आप कई बार सोचें, रीथिंक करें। फिर उसके बाद हमने बोला रिफ्यूज।
आपको कोई भी ऐसी चीज लगे कि प्लास्टिक का बोतल हो, पानी पीने वाला हो, चाहे कोई ऐसी चीज हो जिसमें केन है, जो आपको कोल्ड ड्रिंक का केन होता है, दैट यदि आप लेने यूज करना चाह रहे हैं तो ट्राई करें कि रिफ्यूज कर दें आप। और कोई चीज आपके घर में खराब हो गया है तो रिपेयर। तो कौन ऐसी 3 चीजें हैं जिससे प्रिवेंशन ऑफ क्रिएशन ऑफ वेस्ट होता है, बताएं। प्रिवेंशन ऑफ क्रिएशन ऑफ वेस्ट होता है जिससे कि हम कह सकते हैं रीथिंक, रिफ्यूज, रिपेयर। रीथिंक, रिफ्यूज, रिपेयर, याद हो गया होगा आप सब बच्चों को। इससे क्रिएशन ऑफ वेस्ट, हमारा वेस्ट का क्रिएशन नहीं होगा, मतलब कि जो वेस्ट है उस बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, वेस्ट नहीं बनेगा, वेस्ट नहीं बनेगा। प्रिवेंशन मतलब नहीं करना है, क्रिएशन बनाना है क्या, वेस्ट को। इसके बाद है आपको रिडक्शन ऑफ वेस्ट। रिडक्शन का मतलब होता है कि यदि वेस्ट है, बन भी रहा है तो उसको रिड्यूस करें। यदि वेस्ट बन भी रहा है तो उसको रिड्यूस भी करें। रिडक्शन ऑफ वेस्ट, ये आपको प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ वेस्ट है और ये है रिडक्शन ऑफ वेस्ट। और इसके लिए 3 चीजें हैं, वो आप सोचेंगे रीयूज। आपके घर में ऐसी कोई चीज है, मान लीजिए प्लास्टिक का बोतल है, है, तो आप पीकर फेंक ना दें, उसको 2, 4, 5, 6 बार यूज करें, जिससे कि आप, और यदि मान लीजिए कि आपके पास एक प्लास्टिक का बोतल होता और उसको पी गए, फिर आपने दोबारा खरीदा, फिर पी गए और 6 बार खरीदा, तो 6 बार आपने क्या है, प्लास्टिक के बैग बना दिया, बैग कचरा बना दिया, तैयार कर दिया। लेकिन एक ही बोतल में आप 6 बार पानी पिएंगे तो आपको क्या है, वेस्ट नहीं बनेगा, रिडक्शन ऑफ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ वेस्ट। समझ में आ गया, क्लियर है आप सभी को, रिडक्शन ऑफ वेस्ट। और यदि आपके पास कोल्ड ड्रिंक का केन है, कोल्ड ड्रिंक का केन है तो कोल्ड ड्रिंक के केन को भी आप दोबारा उसको पीने के लिए यूज कर लें, इंस्टेड ऑफ उसको बाहर कचरे में फेंकने से बेहतर है। और है आपका रिड्यूस। आप क्या करें, रिड्यूस करें, वेस्ट बनाना अपने घर में, कम से कम सामान को, चीजों को, उतनी ही चीजें खरीद के लाएं जो आपके घर के लिए यूजफुल हो, नहीं तो बिना मतलब का आपको क्या करना होगा, खराब होगा। रिड्यूस, तो रिड्यूस करें बनाना, क्या करें आप, किसी चीज का कचरा बनाना रिड्यूस किया करें आप, कचरा बनाना क्या करें, रिड्यूस। तो आराम से याद कर सकते हैं किस तरीके से आपका रिडक्शन ऑफ वेस्ट होगा, किस प्रकार से रिडक्शन ऑफ वेस्ट होगा, रीयूज रिड्यूस। क्या होगा, रीयूज रिड्यूस और आपका रिसाइकल। जैसे आपके घर में पेपर है, पेपर को आप, पेपर खराब होता है तो वो आप पेपर वाला जो आता है, स्क्रैप वाला आता है, जिसको आप लोग कबाड़ी वाला कहते हैं, वो उसको स्क्रैप वाला कहते हैं, उसको लोहा बेच देते हैं तो लोहा रिसाइकिल होकर फिर दोबारा स्टील बनकर आ जाता है। पेपर आप बेच देते हैं तो पेपर दोबारा पेपर बनकर आ जाता है। इसी तरह ग्लास, टूटे हुए ग्लास बेच देंगे तो दोबारा टूटा हुआ ग्लास बनकर आ जाएगा, रिसाइकिल। मतलब कि दोबारा आपको कन्वर्ट कर दें वेस्ट मटेरियल को, जो आपका जो अनवांटेड मटेरियल है उसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर दें, रीयूज को दोबारा यूज कर लें, अच्छे गुड्स में तैयार कर दें, उसको हम लोग कहेंगे रिसाइकिल करना। तो आपको सबसे बड़ी चीज है कि प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ वेस्ट। ये तो आपको समझ में आ गया कि सेपरेशन ऑफ वेस्ट कैसे होता है। ग्रीन में गीला वगैरह जो भी घर का किचन का जो भी सामान है वो सब किस में जाता है, ग्रीन में। और उसके अलावा घर का कचरा जो भी टूटा फूटा चीज है वो सब ब्लू में जाएगा, है ना। तो ऐसे आप करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेस्ट उसमें डाल देते हैं, फिर वहां से आपको वेस्ट कलेक्टर आएगा ट्रक में लेकर अपने, फिर वो जाएगा कहाँ पर, लैंड फिलिंग साइट पर जाएगा, लैंड फिल साइट पर, और वहां पे वो डंप करके बरी कर देगा। लैंड फिल साइट एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, उसमें भरते 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 फिर बाद में ऐसे ऐसे पूरा ट्रक से ये बहुत बड़ा पहाड़ की तरफ हो जाता है। यहाँ पर लैंड फिल साइट्स होते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है कि और भी वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ वेस्ट। प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ वेस्ट, तो प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिंग क्रिएशन मतलब कि क्रिएट ही ना हो, बने ही नहीं। तो इसका मतलब है मार्केट में जाएंगे, आप सोच कर खरीदेंगे कि नहीं, नहीं मुझे नहीं खरीदना है, ये चीज़ इतना ही खरीदना है, ये चीज़ कम खरीदना है, तो आपको कम सामान लेकर आएंगे, बार बार सोच के, या तो लेकर ही नहीं आएंगे, आपके काम का नहीं होगा, तो सोच कर आएंगे तो आपके घर में वो चीज़ नहीं आएगा, तो वो बाद में वेस्ट में नहीं बदलेगा। रिफ्यूज़ कर दें, कई ऐसे सामानों को लेने ही से मना कर दें आप, जैसे प्लास्टिक वगैरह है, शीशा, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि दोबारा
बहुत खराब कर सकता है, वेस्ट बन सकता है, तो रिफ्यूज करते हैं। और यदि आपके घर में कुछ है तो उसको रिपेयर कर लें। तो क्या क्या बोला, प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ वेस्ट क्या होता है? यस, हमने क्या बोला, हमने क्या करना है, रीथिंक, रिफ्यूज, रीथिंक, रिफ्यूज, रिपेयर, है ना। रीथिंक, बार बार सोचना खरीदने से पहले, फिर हमें रिफ्यूज कर देना, लेना ही नहीं है, फिर हमें क्या करना है, यदि घर में कोई ऐसी चीज है तो रिपेयर। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम लोग प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ वेस्ट हो सकता है। यदि आप वेस्ट बन रहा है आपके घर में कोई भी चीज, तो उसको कम कैसे करें, रिडक्शन ऑफ वेस्ट, रिडक्शन मतलब कम करना। तो कैसे करेंगे आप, आपके घर में कोई चीज आ गया है तो उसको ट्राई करें कि दोबारा यूज करें, कई बार इसको यूज करें। प्लास्टिक के बैग है, प्लास्टिक का बॉटल है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकें दोबारा, वैसी चीजों को आप करें रीयूज। और यदि आपको कोई चीज लाएं भी घर में तो बहुत कम लाएं, तो वेस्ट कम बनेगा, रिड्यूस और रिसाइकिल कर दें। आप कबाड़ी वाले को बेच देंगे या स्क्रैप वाले को, जिसको बोला जाता है स्क्रैप कलेक्टर, उसको आप दे देंगे तो वो अपना पेपर ले जाकर कहीं और दे देगा, पेपर वहां से रिसाइकिल होकर दोबारा नया पेपर बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपके ये मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल में टॉपिक है और उसमें कुछ क्वेश्चन है जिसके द्वारा हम लोग कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन टॉपिक को अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो दिखा रहा है, इसमें कुछ चीज़ों का डिफाइन करना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ पे हमें डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हैं, तो यहाँ पे डिफाइन करना है हमें। और वो कौन कौन से टर्म्स हैं, गार्बेज क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट क्या होता है, लैंडफिल क्या होता है, रिसाइकलिंग क्या होता है। कौन से 5 चीज़ों के बारे में हमें जानना है, कौन सी 5 थिंग्स दैट वी शुड नो? यस, गार्बेज, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ई वेस्ट, लैंडफिल, रिसाइकलिंग। तो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं कि गार्बेज क्या होता है। गार्बेज भी आपको वही होता है जो वेस्ट मैटर होता है और अनवांटेड मैटर। तो 2 शब्दों में आप याद कर सकते हैं गार्बेज क्या होता है। यस, गार्बेज क्या होता है, गार्बेज इज वेस्ट मैटर और अनवांटेड मैटर। गार्बेज इज वेस्ट मैटर और अनवांटेड मैटर। गार्बेज इज वेस्ट मैटर और अनवांटेड मैटर। कैसा मैटर है वो? अनवांटेड, जो आप चाहते नहीं हो। आप वेस्ट मैटर, अब जो आप चाहते नहीं हो, जो चाहते नहीं हो, मतलब आपके घर में अब उसका कोई यूज नहीं है, जिसको आप चाहते नहीं हो, इसको यूज नहीं कर सकते हो, तो वो क्या हो जाता है, अनवांटेड मैटर। तो व्हाट इज गार्बेज? गार्बेज को कैसे डिफाइन करोगे? गार्बेज इज वेस्ट मैटर और अनवांटेड मैटर। कैसे करोगे आप? गार्बेज इज वेस्ट मैटर और अनवांटेड मैटर। क्लियर? तो व्हाट इज गार्बेज? गार्बेज क्या होता है? यस, गार्बेज इज वेस्ट मैटर, क्या होता है, जो खराब हो गया मैटर, और अनवांटेड मैटर, जिसका मतलब है, अनवांटेड का मतलब, वांट का मतलब चाहना, अनवांटेड का मतलब जिसको चाहते नहीं हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपको गार्बेज का डेफिनेशन याद हो गया आपको बच्चों। यस, दोबारा मैं बोलता हूं, गार्बेज इज वेस्ट मैटर और अनवांटेड मैटर। बहुत आसान हो गया। यस, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि सड़ सकता है, जो चीज सड़ सकता है, घर की सब्जी है, घर में सब्जी हो, घर के में कोई भी अन्न रखा हुआ है, कोई भी आपको खाने की चीज रखी है, आप ज्यादा दिन तक ऐसे रखोगे सड़ जाएगा। तो जो चीज सड़ सकता है वो बायोडिग्रेडेबल है। जो सड़ सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि रॉट हो सकता है।
और उसके बाद सड़ जाता है, यदि जमीन पे रख दोगे तो जमीन पे फिर वो मिक्स हो जाएगा और खाद भी बन जाता है। तो किस वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे? वेस्ट दैट रोट, जो सड़ जाता है, वेस्ट दैट रोट एंड फाइनली मिक्स विद सॉइल, वेस्ट दैट रोट एंड फाइनली मिक्स विद सॉइल, जो वो वेस्ट जो क्या है, क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। वेस्ट दैट रोट एंड फाइनली मिक्स विद सॉइल, समझ में आ चुका है? वेस्ट दैट रोट एंड फाइनली मिक्स विद सॉइल, इसको हम लोग बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। ई वेस्ट क्या होता है? जो भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं और वो खराब हो जाए तो वो उसको बोलेंगे हम उस वेस्ट को बोलेंगे हम ई वेस्ट। तो वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो हम लोग क्या है, व्हाट इज ई वेस्ट? ई वेस्ट क्या होगा? वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। वेस्ट ऑफ, व्हाट इज ई वेस्ट? वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सच एज लैपटॉप, मोबाइल फोन, एनीथिंग घर में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक से है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, कुछ भी आप कह सकते हो। तो क्या क्या बोल सकते हैं? ई वेस्ट क्या क्या है? यस, टेल मी। वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सच एज ओल्ड लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन एटसेट्रा। क्लियर है? समझ में आ चुका है? व्हाट इज ई वेस्ट? वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स किसको कहेंगे? वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ई वेस्ट। सच एज लैपटॉप, यस, मोबाइल फोन, ओल्ड लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीविजन एटसेट्रा। अब लैंडफिल क्या होता है? लैंडफिल जिसमें आप कचरा घर, शहर के बाहर, आप जब शहर के बाहर देखेंगे कि आउटसाइड ऑफ द सिटी आपके पास क्या एक बहुत बड़ा जमीन होता है और उसमें जाकर आप क्या है, आपके घर से जो आप घर से बाहर आते हैं और एक बॉक्स होता है यूज बिन, उसमें आपको पता है ग्रीन है और एक क्या है, ब्लू है। तो आपके पास जो ट्रक वाला आता है उसके एक तरफ ग्रीन होता है, एक तरफ ब्लू होता है। तो ग्रीन वाले जो गीला है बायोडिग्रेडेबल डाल दें और ब्लू वाले में ब्लू डाल दें। फिर ये आपको ट्रक वाला जो कलेक्टर है, वेस्ट कलेक्टर लेकर जाएगा और इसको बोलेंगे लैंड फिल, लैंड में भरने वाला लैंड फिल साइट्स। और इस पे आप क्या करेंगे, वेस्ट को डिस्पोज करते रहेंगे, डंप एंड फिर उसके बाद बरी करते रहेंगे। बरी का मतलब दबाते रहेंगे। तो ये एक प्रकार से प्रोसेस होता है जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका लैंडफिल काम करता है। और ये कहाँ होता है? अ लार्ज एरिया आउटसाइड द सिटी। लैंडफिल क्या होता है? अ लार्ज एरिया आउटसाइड द सिटी। सिटी के अंदर में नहीं रहेगा तो बदबू आएगा, सड़ता है ना बेटा, रोट होता है। अ लार्ज एरिया आउटसाइड द सिटी वेयर गार्बेज इज डम्प्ड एंड बरीड। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है, वेयर गार्बेज इज डम्प्ड एंड बरीड। हमने क्या बोला? व्हाट इज लैंडफिल? लैंडफिल क्या होता है? व्हाट इज लैंडफिल? यस, दोबारा बताएं, लैंडफिल क्या होता है? अ लार्ज एरिया आउटसाइड द सिटी वेयर गार्बेज इज डम्प्ड एंड बरीड। क्लियर है? अब रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग हमने बोला कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल। आपका कोई वेस्ट मटेरियल है, पेपर है, पेपर खराब हो गया, उसको बेच दोगे तो वो स्क्रैप वाला लेके जाएगा, फिर दोबारा उसको नया बनाकर दे देगा। तो कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू एंड यूजेबल प्रोडक्ट्स। न्यू एंड नया भी बन जाएगा और उसको यूज भी कर सकते हो, न्यू एंड यूजेबल प्रोडक्ट्स। कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू एंड यूजेबल प्रोडक्ट्स। दोबारा इन पांचों को देख लेते हैं। गार्बेज क्या होता है? गार्बेज क्या होता है? गार्बेज इज ए वेस्ट मैटर और अनवांटेड मैटर। गार्बेज क्या होता है? यस बच्चों, गार्बेज क्या होता है? गार्बेज इज ए वेस्ट मैटर और अनवांटेड मैटर। अगला है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो हम लोग उसी को बोलेंगे जो सड़ सकता है। वेस्ट दैट रोट, वेस्ट दैट रोट जो सड़ सकता है। एंड फाइनली मिक्स विद सॉइल, एंड फाइनली मिक्स विद सॉइल, सॉइल से मिल जाए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे हम। फिर ई वेस्ट क्या होता है? वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के वेस्ट होते हैं उसको हम ई वेस्ट कहते हैं। वेस्ट ऑफ, हमेशा देखेंगे एस लगा वेस्ट में, ध्यान रखिएगा, वेस्ट। तो वेस्ट प्लुरल, वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सच एज
सच एज हम ओल्ड लैपटॉप्स, मोबाइल फोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉच एटसेट्रा। ठीक है, देयर आफ्टर हम लोग आ रहे हैं लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है? अ लार्ज एरिया आउटसाइड द सिटी, अ लार्ज एरिया आउटसाइड द सिटी वेयर हम लोग क्या करते हैं? वेयर गार्बेज इज डम्प्ड एंड बरीड। गार्बेज इज लार्ज एरिया आउटसाइड द सिटी वेयर गार्बेज इज डम्प्ड एंड बरीड। रिसाइकलिंग बोलें, रिसाइकलिंग क्या होता है? कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल, जो हमारे पास पेपर है, लोहा से स्टील बन जाता है, तो कन्वर्टिंग और पेपर को दोबारा यूज किया हुआ लिखा हुआ पेज जो भी है दोबारा दे देंगे, वो फिर उसके बाद फैक्ट्री में जाके फिर दोबारा पेपर बन के आ सकता है, तो उसको हम लोग उसको न्यू एंड यूजेबल बना सकते हैं। तो हमने क्या बोलना है? व्हाट इज हमारा रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग हमें क्या कहेंगे कि रिसाइकलिंग ए कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू एंड यूजेबल प्रोडक्ट्स। कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू एंड यूजेबल प्रोडक्ट्स, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यस, रिसाइकलिंग। आई थिंक आप सबको ये पांचों डिफिनेशन आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग आ रहे हैं व्हाट इज वेस्ट। वेस्ट क्या होता है, और हमें दो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश मतलब है कि अंतर बताओ, बिटवीन दो लोगों के बोला जाता है, बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो पहले वेस्ट देखेंगे कि मटेरियल विच हैज बीन यूज्ड, जिसका यूज हो चुका है, तो आप उसको कैसे यूज करोगे? द मटेरियल विच हैज बीन यूज्ड, जो चीज आप यूज कर चुके हैं, पेपर में आप लिख चुके हैं, अपने कॉपी भर चुके हैं, तो आपके लिए अब तो वेस्ट हो गया है ना। तो जो वेस्ट क्या होता है? मटेरियल दैट हैज बीन यूज्ड एंड इज नो लॉन्गर वांटेड। अब आपके लिए जरूरी नहीं, आप उसको आपका जरूरी नहीं है, आप चाहते नहीं उसे। यस, हमने क्या बोला? मटेरियल विच हैज बीन यूज्ड एंड इज, क्या बोलेंगे? नो लॉन्गर अनवांटेड, और एंड इज अनवांटेड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ये लाइन लिखने के बगैर क्या बोल सकते हो? मटेरियल दैट हैज बीन यूज्ड एंड अनवांटेड। क्या बोल सकते हैं हम? मटेरियल दैट हैज बीन यूज्ड, जिसका यूज हो चुका है। अब कोई भी आपने पेंसिल से पेन से लिख रहे हो, आप पेन के अंदर का रिफिल को आप यूज कर लिया, अब आपके लिए क्या होगा? इसको यूज कर सकते हैं आप? नहीं ना। तो मटेरियल दैट हैज बीन यूज्ड, अब उसके लिए वेस्ट हो गया वो। मटेरियल दैट हैज बीन यूज्ड एंड अनवांटेड इज नॉन एज वेस्ट। दो प्रकार के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो सड़ सकता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं सड़ सकता। आप बताओ, लोहा क्या सड़ेगा? नहीं, रोट नहीं होगा। क्या प्लास्टिक रोट होगा? नहीं होगा। मिट्टी में रख दो, कई सौ साल तक वैसे ही का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं होंगी, रोट नहीं होंगी और मिट्टी में मिलेंगी नहीं, दे विल नॉट मिक्स विद सॉइल, तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। और बायोडिग्रेडेबल अभी बताया था, वेस्ट दैट रोट। हमने क्या बोला? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का अभी डेफिनेशन हमने याद किया था। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल? वेस्ट दैट रोट एंड फाइनली मिक्स विद सॉइल। वेस्ट दैट रोट एंड फाइनली मिक्स विद सॉइल। मिक्स मतलब सॉइल से मिक्स हो जाता है। आप कोई चीज, जैसे आप अपने घर में मान लीजिए फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ भी सब्जी खा रहे हैं, घर का सब्जी को आपने पील ऑफ किया है, जैसे आपके सपोज ककुम्बर है, उसको पील ऑफ किया, उसका पार्ट्स है, सब जाकर आप मिट्टी में रख दें, मिट्टी में सड़कर वो खाद बन जाएगा। रोट होगा पहले, रोट होकर धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा? मैन्यूर बन जाएगा, तो वो और मिट्टी में मिल जाएगा, तो फाइनली मिक्स विथ सॉइल। तो वेस्ट दैट रोट एंड फाइनली मिक्स विद सॉइल, इसको क्या बोलेंगे हम? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। रोट का मतलब होता है सड़ना। रोट का मतलब पहले भी आप लोगों को बताया, सड़ जाना, उसके बाद बदबू आएगा, फिर धीरे धीरे। वेस्ट दैट रोट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो कि सड़ जाता है, रोट है ना, सड़ना। एंड फाइनली मिक्स विद सॉइल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको कहेंगे? प्लास्टिक, लोहा, ये सब रोट नहीं होगा, नहीं सड़ेगा। वेस्ट दैट डज नॉट रोट, क्लियर है? एंड मिक्स विद सॉइल, जो कि सॉइल के साथ मिक्स भी नहीं होगा, है ना। वेस्ट दैट डज नॉट रोट एंड मिक्स विद सॉइल। वेस्ट दैट डज नॉट, यहाँ पे यदि याद हो गया वेस्ट दैट रोट एंड फाइनली मिक्स विद सॉइल, तो यहाँ पे लिख देना होगा
वेस्ट दैट डज नॉट रोट। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्लियर हो गया आपको? व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? वेस्ट दैट रोट, वेस्ट रोट एंड फाइनली मिक्स विथ सॉइल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होगा? वेस्ट दैट डज नॉट रोट, क्लियर है, एंड मिक्स विथ सॉइल। अब है जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या एग्जांपल, जैसे कि ऑल फूड वेस्ट, जो आप खाना खाते हो, पेपर है, घर में आपका ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट होता है, जो काऊ डंग होता है, और हम लोग डेली ह्यूमन बीइंग वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट का मतलब है डेली हम लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं, सॉलिड वेस्ट देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो भी बायोडिग्रेडेबल है। तो हमने क्या बोला? ऑल फूड वेस्ट, यदि फूड में बचा हुआ खाना जो वेस्ट है, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, ट्री का पत्ता गिर रहा है, ट्री के धीरे धीरे मर जाएगा, एक दिन सड़ के गिरेगा, रोट होगा, तो ट्री वेस्ट उसको कहेंगे। ट्री के पत्ते जो गिरते रहते हैं वो सब क्या है? ट्री वेस्ट। दोबारा हमने क्या क्या बोला? यस, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यदि बोला जाएगा तो उसमें 2 पॉइंट क्या क्या लिखोगे? वेस्ट दैट रोट एंड फाइनली मिक्स विथ सॉइल। फिर हम लोग बोलेंगे ऑल फूड वेस्ट, ऑल फूड वेस्ट, पेपर, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट एंड ट्री वेस्ट, ये सब। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बोलेंगे वेस्ट दैट डज नॉट रोट एंड मिक्स विथ सॉइल। जैसे दूसरे पॉइंट में लिखेंगे सच एज क्या होगा? प्लास्टिक आइटम्स, ब्रोकन ग्लास, स्क्रैप मेटल्स, ई वेस्ट। स्क्रैप मेटल्स, घर में स्क्रैप मतलब होता है लोहे, एल्युमिनियम जो होता है पड़ा हुआ इधर उधर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्रैप मेटल्स। और घर में ई वेस्ट, समझ में आ गया कौन कौन सा? प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक आइटम्स, ब्रोकन ग्लास, कौन कौन सा बोला? प्लास्टिक आइटम्स, घर में ग्लास टूट जाता है, ब्रोकन ग्लास, स्क्रैप मेटल, कई जगह पे आपके लोहे इधर उधर, पाइप टूट गया, लोहे का पाइप टूट गया, वो वेस्ट बन गया आपको, वो आप बेच दीजिए, है ना। एसी खराब हो गया, एसी के अंदर में कॉपर और विभिन्न प्रकार के तार होते हैं, मेटल होती हैं, वो सबको स्क्रैप मेटल कहेंगे, स्क्रैप मेटल्स। ई वेस्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। व्हाट इज ई वेस्ट? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ई वेस्ट कहते हैं। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, ये आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट इज वेस्ट? मटेरियल विच हैज बीन यूज्ड एंड अनवांटेड। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करना है? डिस्टिंग्विश। अब हमने देखने जा रहे हैं अगला, व्हाई शुड वी डिस्पोज ऑफ वेस्ट? व्हाई शुड वी डिस्पोज ऑफ, व्हाई शुड वी डिस्पोज ऑफ वेस्ट? तो हमें वेस्ट को क्यों डिस्पोज करना चाहिए? यदि हम वेस्ट को डिस्पोज नहीं करेंगे, मतलब कहीं उठाकर डस्टबिन लैंडफिल साइट में नहीं रखेंगे, तो आपके घर के आसपास रहेगा, तो सड़ सड़ कर रोट होगा, और उससे धीरे धीरे वो उस पे इंसेक्ट्स आएंगे, इंसेक्ट्स के आने से धीरे धीरे जर्म्स और आसपास डिजीजेस फैलेंगी, ठीक है। इसीलिए हमें उसको क्या कर देना चाहिए? वेस्ट जो भी हो उठाकर, जो वेस्ट कलेक्टर आए उन्हें दे दो, वो जाके लैंडफिल साइट में छोड़ देंगे, तो उसको बोलेंगे डिस्पोज। क्या करना, उसको क्या बोलते हैं? डिस्पोज। व्हाई शुड वी डिस्पोज ऑफ वेस्ट? तो यहां से आंसर निकलेगा, वी शुड डिस्पोज ऑफ वेस्ट टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन। हमारा एनवायरमेंट क्या हो? साफ रखा जाए। टू कीप आवर एनवायरमेंट, टू कीप आवर एनवायरमेंट, यस, बोला करेंगे बच्चे अपने तरफ से, अपने जहां जहां बैठे हुए कमरे में कहीं पे ही बैठे हुए हर बच्चा। हमने क्या बोला? व्हाई शुड वी डिस्पोज ऑफ वेस्ट? तो वी शुड डिस्पोज ऑफ वेस्ट टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन। ये तो हमने एक बता दिया कि हमें एनवायरमेंट को क्लीन रखना है। दूसरा हमें पॉइंट ये समझाना है कि वेस्ट क्या करेगा? वेस्ट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, अट्रैक्ट इंसेक्ट, वेस्ट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड कॉजेज स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड डिजीजेस। उसके अंदर छोटे 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 बहुत माइक्रोबैक्टीरिया ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, तो कॉजेज स्प्रेड ऑफ जर्म्स, और उस जर्म से क्या होगा? डिजीजेस। तो वेस्ट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, waste attract insects and causes growth of germs and diseases, and causes growth of germs and diseases। और इससे क्या हो जाएगा? इट्स मेक्स सॉइल, सॉइल में भी गंदगी आ जाएगी, कीड़े आ जाएंगे, एंड ग्राउंड वाटर, और वो धीरे धीरे वेस्ट की वजह से ग्राउंड वाटर भी हमारा पॉल्यूटेड होता है। वेस्ट हमारा पानी को भी गंदा करता है ना। जमीन में रखोगे सड़ता रहेगा, धीरे धीरे जमीन के पानी में वो सड़कर नीचे जाएगा, तो ग्राउंड वाटर जमीन के पानी को भी गंदा कर देगा।
तो क्या करता है, इट मेक्स सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, इट मेक्स सॉइल, मिट्टी को, इट मेक्स सॉइल एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड, इट मेक्स सॉइल एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड। क्लियर है सभी को कि वाई शुड वी डिस्पोज ऑफ वेस्ट, वी शुड डिस्पोज ऑफ वेस्ट, यहां तक टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, ये तो बोल दिया। उसके बाद हम बोल रहे हैं वेस्ट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स एंड कॉजेस ग्रोथ ऑफ जर्म्स एंड डिजीजेस, ये तो बीमारी कर देगा, तो इसलिए हम डिस्पोज करना चाहिए। और इस साथ ही साथ इट मेक्स, और क्या करता है ये डिजीज के अलावा, इट मेक्स सॉयल एंड ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देता है, इट मेक्स सॉयल एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड। क्लियर है। अब अगला हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज कंपोस्टिंग। कई बच्चे को ये जानने में मजा आएगा, और अपने घर में यदि कहीं पर ग्राउंड है जहां पर चाहे या सॉयल है, उस सॉयल में अपने घर का कचरा दबाएंगे तो इससे कंपोस्टिंग बनता है। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग एक प्रकार से खाद बनाने का तरीका है, खाद बनाने का, मैन्यूर बनाने का तरीका है। आपको करना क्या होगा, आपके घर में जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे किचन का वेस्ट है, चाहे फ्रूट्स है, चाहे वेजिटेबल्स का वेस्ट है, कोई भी वेस्ट है, किचन वेस्ट, उन सब का वेस्ट को सॉयल में आप बरी कर देंगे, डंप करके बरी कर देंगे, और 2 मंथ्स, फ्यू मंथ्स के बाद उसको वहाँ पे खोदेंगे तो वो सारा चीज़ें काला काला हो जाएगा, और वो रोट होकर सॉयल में मिक्स होगा, और वो सॉयल बड़ी प्रोडक्टिव हो जाएगा, सॉयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ग्रो कर सकते हैं। तो कंपोस्टिंग क्या है, कंपोस्टिंग का स्पेलिंग COMP, कंपोस्ट, TING, STING। अब कंपोस्टिंग को देखते हैं। तो कंपोस्टिंग क्या है, बरिंग ऑफ, किसको बरिंग करना हमें, बरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द सॉइल, बरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द सॉइल, बरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द सॉइल, बरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द सॉइल एंड लेट इट रोट, और इसे सड़ने दे, लेट हमेशा लेट अस गो, चलो चलें, तो इसी तरह सड़ने दे, लेट इट रोट फॉर अ फ्यू मंथ्स। और उसे हमें क्या बोल, पहला बोला बरिंग, बरिंग मतलब दबा देना, खोद कर दबा देना, बरिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द सॉइल, बरिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द सॉइल, फिर फुल स्टॉप, फिर बोलेंगे लेट इट रोट फॉर फ्यू मंथ्स, सड़ने दें, लेट इट रोट फॉर अ फ्यू मंथ्स, फिर उसके बाद एंड कन्वर्ट इनटू मैन्योर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैन्योर में, खाद में, एंड कन्वर्ट इनटू मैन्योर। दोबारा बोला व्हाट इज कंपोस्टिंग, बरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द सॉइल, सॉइल में कर देंगे हम लोग बरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द सॉइल, एंड वहां पे डाल देंगे, तो कितने महीने के लिए छोड़ देंगे, लेट इट रोट, सड़ने देंगे, लेट इट रोट फॉर अ फ्यू मंथ्स, 2-3 महीना, कुछ महीने के लिए, लेट इट रोट फॉर अ फ्यू मंथ्स। अब वो 4 मंथ्स का छोड़ दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, एंड कन्वर्ट इनटू मैन्योर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंपोस्टिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंपोस्टिंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे why do people living in cities, why do people living in cities produce more waste, ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं देन दोज लिविंग इन द विलेजेस। देखो बेटा, विलेजेस में तो ऐसा होता है कि एक घर होता है और बाहर आसपास ज्यादा ग्रीनरी होती है जहाँ पे क्रॉपिंग करते हैं, वीट राइस ग्रो करते हैं, विलेज में घर होता है। लेकिन शहरों में, सिटीज में क्या होता है, सिटीज में आपका होम भी होता है, होम के अलावा फैक्ट्रीज भी होता है, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन होते रहता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहां से आप अपने घर से वेस्ट निकलता है, आपके फैक्ट्रीज देखिएगा, फैक्ट्री से वेस्ट निकलेगा, आप कहीं कंस्ट्रक्शन, आपका घर का कंस्ट्रक्शन, कहीं बिल्डिंग बन रहा होगा, उससे कूड़ा कचरा निकलेगा। उसके बाद आपका हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल से वेस्ट निकलेगा, और साथ ही साथ आपको कई ऑफिसेज भी होती हैं शहरों में। तो इतने चीजों से कहां कहां से निकल रहा है, विलेज में केवल आपको कहां से निकल रहा है, विलेज में यदि देखा जाए विलेज में केवल कहां से निकल रहा है, वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम होम। लेकिन सिटीज में आपके होम से भी निकल रहा है
ऑफिस से भी निकल रहा है, ऑफिसेज बनी हुई हैं। ऑफिस के अलावा फैक्ट्रीज भी होती हैं। फैक्ट्रीज के अलावा कंस्ट्रक्शन साइट जहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स, रोड बनना, ये सब चीजें क्या है, आपको हर जगह से वेस्ट निकलता है। तो इसका मतलब है कि शहरों में ज्यादा वेस्ट बनता है और विलेज में कम, क्योंकि विलेज से जो वेस्ट आता है, जो विलेज में कहां से, जो घर में कुछ बनता होगा वही थोड़ा सा वेस्ट प्रोड्यूस होता होगा। तो इसका मतलब है कि अगेन हमने बोला, व्हाई डू पीपल लिविंग इन सिटीज प्रोड्यूस मोर वेस्ट देन दोज लिविंग इन द विलेजेस। तो यहां से आंसर स्टार्ट यही होगा, पीपल लिविंग इन सिटीज प्रोड्यूस मोर वेस्ट। यहां तक तो यहीं पर आया, बिकॉज इन सिटीज वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड। ये तो आसान हो गया, बिकॉज इन सिटीज, बिकॉज क्योंकि इन सिटीज वेस्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम होम, ऑफिसेस, प्रोड्यूस समझते हैं ना, बिकॉज इन सिटीज वेस्ट आर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब कहां से पैदा हो रहा, बन रहा है, फ्रॉम होम, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, कंस्ट्रक्शन साइट एटसेट्रा। क्लियर है? एटसेट्रा मतलब और भी ऐसे जगह हैं, और भी हैं, बट दोज लिविंग इन विलेज, जहां जो दोज, यहां से फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा एटसेट्रा के बाद, बट के बाद, बट के साथ, दोज लिविंग इन द विलेजेस, दोज लिविंग इन द विलेजेस प्रोड्यूसेस वेस्ट फ्रॉम होम ओनली। दोज लिविंग इन द विलेजेस प्रोड्यूसेस वेस्ट फ्रॉम होम ओनली। दोबारा इस आंसर को देखें, क्यों पीपल लिविंग इन सिटीज प्रोड्यूस करते हैं मोर वेस्ट देन दोज लिविंग इन द विलेजेस। तो पहले लिखेंगे, पीपल लिविंग इन सिटीज प्रोड्यूस मोर वेस्ट बिकॉज इन सिटीज वेस्ट आर प्रोड्यूस, इन सिटीज वेस्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम, यस, होम, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। बट यहां पे फिर आ जाएंगे, बट दोज लिविंग इन द विलेजेस प्रोड्यूसेस वेस्ट फ्रॉम होम ओनली, केवल होम से। इसलिए ठीक है, कौन ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है, शहर के लोग या गांव के लोग? शहर के लोग, सिटीज, पीपल लिविंग इन सिटीज, है ना। अगला है, नेक्स्ट इज, व्हाट हैपेंस टू द गार्बेज आफ्टर इज कलेक्टेड बाय द वेस्ट कलेक्टर्स फ्रॉम आवर होम। क्या करता है वो? सिंपल है, वो क्या करता है, हमारे यहां से लेता है गार्बेज और कलेक्ट करता है वेस्ट कलेक्टर, और लैंडफिल साइट पे ले जाके डंप एंड बरी कर देता है। क्या कर देता है? डंप एंड बरी। व्हाट हैपेंस टू द गार्बेज आफ्टर इज कलेक्टेड बाय द वेस्ट कलेक्टर्स फ्रॉम आवर होम। हमारे घर पे, शहरों में लोग में आते हैं और उनके पीछे एक स्पेशल साउंड भी लगाते हैं, और इससे पता चल जाता है कि कचड़े वाला आया है या गार्बेज वाला आया है या वेस्ट कलेक्टर आया है। द गार्बेज, यहीं से आंसर स्टार्ट इसी में होगा, द गार्बेज आफ्टर कलेक्टेड बाय द वेस्ट कलेक्टर। यहां तक कर देंगे हम लोग, फ्रॉम आवर होम भी लिख सकते हो, बट ऐसा ही बेटर है, द गार्बेज आफ्टर कलेक्टेड बाय द वेस्ट कलेक्टर्स। यहां तक आंसर हो गया वही वाला। द गार्बेज हमने क्या बोला, द गार्बेज आफ्टर, इज नहीं लगाना, कलेक्टेड बाय द वेस्ट कलेक्टर्स डम्प्ड एंड बरीड इन लैंडफिल साइट्स। डम्प्ड एंड बरीड, डम्प्ड एंड, ये साथ में आएंगे, डम्प्ड एंड बरीड इन लैंडफिल साइट आउटसाइड द सिटी। और ये कहां पे होता है? आउटसाइड द सिटी। दोबारा हमने बोला, आंसर यहीं से निकल जाएगा, द गार्बेज आफ्टर इज कलेक्टेड बाय द वेस्ट collectors, yes, dumped and buried in landfill sites outside the city. अगला है, हम लोग क्रिएशन ऑफ वेस्ट, एक्सप्लेन हाउ वी कैन प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ वेस्ट। हम लोग क्रिएट नहीं करें और नहीं बनाएं, बनने नहीं दें, अभी बताया था। तो हम लोग लिखेंगे, वी कैन प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ वेस्ट, वी कैन प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ वेस्ट बाय प्रैक्टिसिंग 3 R's। कौन कौन से? अभी बताया था, रीथिंक,
आप कोई सामान लेने से पहले आप पहले ही दुकान के पास है, आप सोचें कि लेना है कि नहीं लेना है, जरूरी बहुत हो तभी लें, रीथिंक। और लगे कि प्लास्टिक प्लास्टिक ज्यादा है तो नहीं ले, रिफ्यूज कर दें, रीथिंक, रिफ्यूज। और यदि आपके घर पर है कोई पड़ा हुआ चीज और उसको नहीं तो रिपेयर करके यूज करें, है ना। तो हमने क्या बोला है, explain how we can prevent the creation of waste. We can prevent the creation of waste by practicing the 3 R's. 3 R, R का मतलब R से रीथिंक, पहला R से, फर्स्ट R से रीथिंक, दूसरे R से रिफ्यूज एंड तीसरे R से रिपेयर। इसीलिए बाय प्रैक्टिसिंग द 3 R's, ठीक है ना, क्रिएशन ऑफ, प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ वेस्ट। समझ में आ गया है। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट, यहां पे देखने जा रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे बोल रहा है वन ऑफ दीज इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? प्लास्टिक नहीं, सड़ेगा नहीं। मोबाइल फोन नहीं सड़ेगा। ओल्ड कंप्यूटर नहीं सड़ेगा, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फ्रूट का पिल सड़ेगा, तो ये आपका क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्लियर? फिर हम लोग देखेंगे वन ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल डज नॉट डिकम्पोज, जो डिकम्पोज नहीं होता है, एंड मिक्स विथ सॉइल, मतलब डज नॉट डिकम्पोज का मतलब रोट, सड़ता नहीं है। वेजिटेबल पिल सड़ेगा, तो ये ऐसा, ये तो ऐसा होगा कि नहीं सड़ेगा। लिप्स भी सड़ता है, ये भी आंसर नहीं होगा। ब्रोकन ग्लास नहीं सड़ता है, तो यही आंसर होगा। काऊ का डंग, गोबर जो होता है, कोई भी किसी का भी पोटी, एनिमल वेस्ट, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हमसे क्या पूछ रहा है? वन ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल डज नॉट डिकम्पोज एंड मिक्स विथ सॉइल। जो ग्लास आपका हो, प्लास्टिक हो, लोहा हो, ये सब डज नॉट डिकम्पोज एंड मिक्स विथ सॉइल। समझ में आ गया है क्यों आंसर होगा ब्रोकन ग्लास। वन ऑफ दिस वेस्ट इज नॉट जनरेटेड इन हॉस्पिटल। कौन सा वेस्ट हॉस्पिटल में नहीं जनरेट होता है? यहां पूछ रहा है, इज नॉट जनरेटेड। बैंडेज होता है, जनरेट होता है। डायपर्स बच्चों को पहनाया जाता है, ये भी जनरेट होता है। स्क्रैप मेटल्स ये नहीं होता है, तो ये आंसर हो गया। और ग्लव्स तो डॉक्टर यूज करते ही हैं, डिस्कार्डेड ग्लव्स जो हमेशा यूज करते हैं वो लोग, वो तो हॉस्पिटल से होता ही है। फिर हमने बोला वन ऑफ दीज आर्स हेल्प्स ऑफ प्रिवेंटिंग द क्रिएशन ऑफ वेस्ट। अभी हमने क्रिएशन ऑफ वेस्ट के लिए 3 R's प्रैक्टिस करने के लिए बताया था। हमने क्या बोला था? रीथिंक, रिफ्यूज, रिपेयर। क्या बोला था? रीथिंक, रिफ्यूज, रिपेयर। तो इसमें कौन सा ऐसा जो है वन ऑफ दीज आर्स हेल्प अस टू प्रिवेंट, कौन सा इसमें है? रीथिंक, रिफ्यूज, रिपेयर। रिफ्यूज है, ये रिसाइकल, रीयूज, रिडिक्स, तो ये रिडक्शन ऑफ वेस्ट के लिए होता है। रिफ्यूज है हमारा किसके लिए? प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ वेस्ट। कौन कौन से 3 R's? कौन कौन से 3 R प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ वेस्ट? कौन कौन से हैं? यस, हमने क्या बोला? रीथिंक, रिफ्यूज एंड क्या है? रिपेयर। तो इसमें रिफ्यूज दिया हुआ है आंसर। वन ऑफ दीज स्टेप्स विल नॉट हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। नॉट हेल्प, वेस्ट में मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करेगा। कौन ऐसी चीज है जो वेस्ट के मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करेगा? यदि आप घर में प्लास्टिक के कप यूज करोगे तो क्या आपका वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हो आप? नो। तो यही एक आंसर होगा, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे ये है रीऑर्डर द फॉलोइंग पिक्चर्स। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? घर में आपको क्या करना होगा? डस्टबिन में आपको अपना गार्बेज डालना होगा। यहां पर रहेगा आपका ग्रीन और ब्लू, इंपॉर्टेंट होता है। फिर यहां पर ये वेस्ट कलेक्टर आएगा, तो ये सेकंड है। फिर ये थर्ड, ये ट्रक वाला वेस्ट कलेक्टर लेकर जाएगा। और ये लैंडफिल साइट है, फोर्थ यहां पर होगा।
तो दिस इज द वे हम लोगों ने कीपिंग आवर इन्वायरमेंट क्लीन ये टॉपिक हम लोगों ने फिनिश किया बच्चों, और जाकर इसको रिवाइज करें बार बार, एंड विल मीट अगेन टिल देन, थैंक यू।